क्या आप जानते हैं राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा? कौन सा शाप था जिसने उन्हें श्री कृष्ण से दूर कर दिया? आइए जानते हैं। ये कथा शुरू होती है उस दिव्य धाम से जहां प्रेम स्वयं भगवान का स्वरूप है, गोलोक धाम। गोलोक में श्री कृष्ण अपनी परम प्रिया श्री राधा रानी और सखियों के साथ दिव्य लीलाएं किया करते थे। एक दिव्य लीला में राधा रानी ने श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखा। प्रेम के कारण उनके मन में मान उत्पन्न हो गया। राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने पहुंची, लेकिन उस समय उनका मन प्रेम और मान से भर गया था। राधे, अभी आप भीतर मत जाइए। बात समझाने से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। श्रीदामा, मेरे शाप से तुम्हें पृथ्वी लोक पर असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हे राधे, आपको भी पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेना होगा। और पृथ्वी पर तुम्हें श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग सहना होगा। हे नाथ, आपके बिना मैं पृथ्वी पर कैसे रहूंगी? हे राधे, चिंता मत करो, ये हमारी दिव्य लीला है। मैं भी पृथ्वी पर अवतार लूंगा। समय आया और राधा कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण की दिव्य लीला आरंभ हुई। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया और व्रज की भूमि को अपनी लीलाओं से पवित्र करने लगे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के पावन दिन राधा रानी का पृथ्वी पर दिव्य प्राकट्य हुआ। वृषभानु जी और माता कीर्तिदा अपनी दिव्य पुत्री को पाकर आनंद से भर गए। लेकिन एक अद्भुत बात थी। नन्ही राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर राधा रानी के घर पहुंचे। और जैसे ही बाल कृष्ण राधा रानी के सामने आए, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोल दी। मानो उस एक दृष्टि में गोलोक का अनंत प्रेम फिर जाग उठा हो। इसके बाद व्रज की धरती पर राधा कृष्ण की अनगिनत दिव्य लीलाएं होने लगी। लेकिन शाप का समय भी आया। श्री कृष्ण को व्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा और राधा रानी को उनके वियोग की अग्नि सहनी पड़ी। लेकिन दूरी ने उनके प्रेम को कम नहीं किया। वियोग ने उस प्रेम को और भी गहरा कर दिया। जब वियोग की अवधि पूर्ण हुई, तब राधा और कृष्ण का पुनः मिलन हुआ। अंततः पृथ्वी की यह दिव्य लीला पूर्ण हुई और राधा कृष्ण अपने परम धाम गोलोक लौट गए। यही राधा रानी के पृथ्वी पर प्राकट्य और कृष्ण वियोग की अद्भुत कथा है। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।